नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बलरामपुर में वृहद स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। मंत्री रामविचार नेताम बोले, जनसेवा हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। जिले के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छात्रों के हौसला का हुआ इजाफा, जहां इस कार्यक्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। वहीं इस स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के आयोजन में भाजपा के सरगुजा लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज भी हुए शामिल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के हाई स्कूल मैदान में वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो दीनहीन सेवा समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से संचालित किया गया। जहां दूसरी इस वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जहां उन्होंने जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के सभी विकास खंडों व ब्लॉकों व सभी गांवों में बीच बीच ऐसे ही शिविर का आयोजन होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये भी कहा कि इस बलरामपुर जिले वासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जहां जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल। वहीं जिले की कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं छात्राओं को साइकिल भी वितरण किया गया। जहां दूसरी ओर इस कार्यक्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। जहां इस शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया, जहां उन्होंने कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसे शिविर शासन की नीतियों को आम जनता तक ले जाते हैं और जनसेवा का सशक्त माध्यम है। जहां इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा नेत्र, हृदय, दंत, स्त्री रोग, मधुमेह व अन्य जांच निःशुल्क की जा रही है। जहां इस दौरान डॉक्टर RS मरकाम ने भी कहा, मैंने पहले भी इस क्षेत्र में सेवा दी है। हम प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही इलाज और परामर्श दिया जा सके। जहां ये शिविर आमजन की सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ है। एक आम लोगों का एक इतना बड़ा सा जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। लोगों में रुझान ये है कि बीमारियां नए नए तरीके से आ रही हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सेवा लेने के लिए। और चूँकि मैं इस क्षेत्र से वाकिफ़ हूँ, 15 सालों से अपनी सेवाएं यहाँ पे दिया और लोगों से वैसे भी हमारा लगाव रहा है, तो कई लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और सेवाएं लेने के लिए यहाँ के अलावा हम जब अंबिकापुर में रहते हैं तो पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भेंट मुलाकात होती रहती है। तो हमें कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरत है कि ऐसे कैंप लगे और बेहतर एक लोगों का स्वास्थ्य मिले। क्या महसूस करना सर? पुराना अपना जगह है। चिंतामण साठे हूँ। मैं सीनियर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ, सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर स्थित। 2014 से यहाँ पे जब से बाल हृदय रोग चिकित्सा शुभारंभ हुआ है, तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पे बच्चों के लिए बाल हृदय रोग देखने का जो निदान कार्यक्रम है और यहाँ से जो भी मिलेंगे बच्चे, उनको हम सत्यसाई में ऑपरेशन के लिए वहाँ पे प्रेषित कर लेंगे और वहाँ पे उनका फ्री इलाज होगा। तो यहाँ पे अभी जो 10-12 बच्चे देखे हैं शुरुआत में, तो उनमें से लगभग 5 बच्चे मिले हैं जिनको सर्जरी या फिर एंजियोग्राफी से डिवाइस लगा के करने की ज़रूरत है। तो उनको हमने प्रेषित कर लिया है। वो अगले महीने आएंगे और उनका सही निदान वहाँ पे होगा और फिर इलाज भी वहीं पे पूर्णतः निःशुल्क होगा। लगभग 14 से अभी तक 11 साल में 35-36 हज़ार बच्चों का फ्री निःशुल्क इलाज या तो ओपन हार्ट सर्जरी से, नहीं तो एंजियोग्राफी से डिवाइस लगा के हमारे यहाँ पूर्णतः निःशुल्क हो चुका है। जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, सिंपल से सिंपल ASD से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, TAPVC, टॉफ, ऐसे काफ़ी गंभीर ब्लू बेबी जिनको बोलते हैं, ऐसे सभी बच्चों का इलाज यहाँ पे हो चुका है इतने सारे सालों में। और जो भी यहाँ पे बच्चे आते हैं उनका
अगर वो सर्दी खांसी से स्वस्थ हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, जिलों को और हमारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज योग दिवस के अवसर पर ही बलरामपुर के इस ऐतिहासिक मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 2 दिवसीय रखा गया है। और यह स्वास्थ्य शिविर दिनहीन सेवा समिति और हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से क्षेत्रवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए, उसकी जांच के लिए, उनके उचित इलाज के लिए प्रदेश के जाने माने सभी काफ़ी डॉक्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, किडनी से लेकर के, हार्ट से लेकर के, या फिर हम कहें कि जनरल मेडिसिन से लेके सभी, और सत साई हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स आए हैं, DKS के डॉक्टर्स आए हैं। उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित ही हम सबका मानना ऐसा है कि इससे बड़ी सेवा और कुछ हो नहीं सकता। और हम सब जो है सेवा के लिए, लोगों के, उनके लिए हम सब आए हैं। और समर्पित भाव से हम सब का उद्देश्य एक ही है कि हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए हम जितना बन सके हम काम करें। पूरे प्रदेश में हमारे योग दिवस के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनाया गया। और आज मैं बलरामपुर में मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री मान रामविचार नेताम जी ने मुझे आमंत्रित किया था। और उस कार्यक्रम के साथ साथ जिला कलेक्टर की ओर से भी आज शाला प्रवेश उत्सव का आमंत्रण था। इन दोनों कार्यक्रम में ही मैं आया हुआ था। और इस बात को देखकर बहुत खुशी हुई कि बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल के जो हमारे सीमावर्ती जिला हैं, ऐसे स्थान पर माननीय नेताम जी ने और हमारे हेल्थ विभाग के टीम के साथ उन्होंने कोऑपरेट करते हुए और सभी शासन प्रशासन के सहयोग के साथ साथ एक बड़ा मेगा हेल्थ कैंप इन्होंने कराया। और मैं सभी मरीजों से भी मिला, डॉक्टरों से भी मिला, जो हमारे लैब वाले हैं उनसे भी मिले, रेडियोलॉजी वाले और विभिन्न डिपार्टमेंट वालों से मिले। और साथ ही कई हमारे रायपुर से भी सत साई हॉस्पिटल की टीम, हमारे अन्य DKS की टीम, ऐसे तमाम टीम के साथ भी मिले। और लगभग 4000 से ऊपर लोग आज इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ अभी तक ले चुके हैं। और अभी 1000 लोग लाइन में हैं। मुझे लगता है कि 5000 से ऊपर की संख्या होगी। और बड़े स्तर पर सभी की गहन जांच किया गया है। और जो यहाँ स्थानीय रूप से दवा इंजेक्शन देने की लायक जो थे, उनको दवाइयाँ दे दी गई हैं। बाकी को रायपुर ले जाकर या अंबिकापुर ले जाकर जहाँ भी उनकी इलाज हो सकता है, उनकी एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और उनकी